ये जो टाइड लॉन प्रोजेक्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, जो कि ईस्टर्न साइड फैसलाबाद के ऊपर लगाया गया है, इस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट के अंदर क्या इस चीज को नहीं लिखा गया सिक्योरिटी की जिम्मेदार वही कंपनी होगी जो कि इसको हायर करेगी या इस जगह को ठेके के ऊपर लेगी? अगर जिम्मेदारी उनकी है तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि इस चीज का मुद्दा जो है वो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ऊपर डाल के उनको उनकी सीट से हटा दें? और दूसरी बात आती है जनाब, यहाँ पे आपने बाउंड्री वाल की बात की और ये जो लेटर आपने सेक्रेटरी साहब को लिखा, शायद ये स्क्रीन के ऊपर भी लोग देख रहे होंगे, बाउंड्री वॉल जो कि 100 एकड़ जगह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मुख्तस की गई है, एग्जीक्यूशन फेज में 1 से 1.5 माह के अंदर बनाना मुमकिन है? क्योंकि इसके लिए भी जो बजट चीजें देनी होती हैं वो उस कंपनी ने ही देनी है, शराइत उनकी है ना, तो कंपनी ने ही देनी थी, तभी ये बाउंड्री वॉल जो है वो बननी थी। इस नाहली के ऊपर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस वक्त थे जिनको उतारा गया सीट से, कामरान कालू साहब, उनको कोई नोटिस वगैरह दिए गए आपकी तरफ से? उनको कहा गया कि आपकी तरफ से ये फ्लॉज आ रहे हैं? और चौथा सवाल ये है कि जनाब क्या इससे पहले कभी विजिट नहीं किया उस साइट का? आपके किसी अफसर ने, एमडी ने, वासा के किसी अफसर ने उस प्रोजेक्ट साइट का विजिट नहीं किया कि यहाँ पे ये फ्लॉज चल रहे हैं? 7 माह 5 माह बाद जाके आपको याद आ रहा है कि यहाँ पे ये फ्लॉज हैं और अचानक ही आपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हटाने के लिए लेटर लिख दिया। तो जनाब ये वो सवाल हैं जिनसे इस चीज की बू आती है कि मनपसंद शख्स को नवाजा गया है। अब मनपसंद शख्स को नवाजने की वजह से नुकसान पता क्या हो रहा है? जो डेनमार्क की कंपनी है, क्योंकि उनकी जानब से इस ठेके को लिया गया है, तो आपको पता होगा कि डेनमार्क के सफीर ने आपके मिनिस्टर बिलाल यासीन साहब को मैसेज कोई किया है या नहीं किया? और अगर कोई मैसेज किया है तो उस मैसेज के अंदर उन्होंने कौन से ऐसे खदशात है सिक्योरिटी को लेके जो कि जाहिर किए हैं? और नए जो सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए गोरे साइट पे नहीं जा रहे। तो अगर नहीं जा रहे, ये प्रोजेक्ट बंद होने की तरफ इशारा जा रहा है। और अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो आपको पता है कि कितना वेस्ट वाटर था जो कि रोजाना की बुनियाद पे ट्रीट करके, कितनी ज्यादा जमीन थी जो कि उससे शराब हो रही थी, कितने लोग इस रोजगार से वाबस्ता थे, कितनी बिजली प्रोड्यूस की जा रही थी। फैसलाबाद के लिए ये कितना बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट था। ये अगर बंद हो गया तो इसका सेहरा किसके सर जाएगा? इस चीज का जवाब सर आपसे लाजमी तौर पे मैं लेना चाहूंगा।